अपने सर इंट्रोडक्शन दिए और आज एक काला प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और बात दसो जी। सर मेरा नाम संजीव थापर है। मैं चेयरमैन एमएसएमई पीसीआई पंजाब। आज यहाँ पे हमारा एमएसएमई पीसीआई का ऑफिस सब ऑफिस ओपन हुआ है, ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ है। तो इसमें सर मोस्टली हम लोग जो सेंटर सरकार की कुछ स्कीमें हैं जिनका लाभ आम पब्लिक को नहीं मिल रहा, उन स्कीमों को घर घर तक पहुँचाने का काम एमएसएमई पीसीआई कर रही है सर। हम लोग 20 स्टेटों में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं सर। तो ये आज बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे रोहित जी और इनके पूनम भाटिया जी काफ़ी टाइम से हमारे एमएसएमई पीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं और ये बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने आज यही सोचा कि जलंधर वाले शहर में, अच्छी सिटी में लोगों के लिए भी अच्छा काम किया जाए, तो इन्होंने ऑफिस ये ओपन किया। सर जलंधर में पहला ऑफिस है? ये फर्स्ट ऑफिस है सर जलंधर में। कितने खुलेंगे जलंधर में? जलंधर में सर अभी तो फर्स्ट है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी है, वैसे तो दोनों लोग संभाल लेंगे सर। ज़रूरत पड़ी तो सर और आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सर पूछना चाहेंगे कि ये जो स्कीमें हैं ये किस कैटेगरी की है? एससी के लिए है, जनरल कैटेगरी का, सभी के लिए कैसे, वो विस्तार से बता दीजिए। ये सर सभी के लिए है। जी। बेरोजगारी मतलब सभी के लिए होती है, उसमें ना एससी है, ना कोई जर्नल है, ना कुछ है सर। तो ये ऑल स्कीमें जो है वो हर तरह वर्ग के लिए है, हर पीपल के लिए है, हर पब्लिक के लिए सर। तो सर प्रोसेस क्या होगा लोन लेने का, और कोई सिक्योरिटी भी रखी जाएगी? नहीं सर, इसमें सर कुछ बैंक की जैसे स्कीमें है, पीएमजीपी में, सीजीडीएमएसए में, अगर हम लोग स्टैंड अप इंडिया में जाएंगे तो 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक तो सर विदाउट सिक्योरिटी दे रहे हैं लोन जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योरिटी में लोन मिलेगा। और स्कीमें जो है सर वो बहुत तरह की स्कीमें हैं जो आम लोगों को इसकी सर अवेयरनेस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने ऑफिस में प्रोवाइड करवाएंगे। किसी को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा पब्लिक में। जो पहले अवेयरनेस नहीं थी ना सर, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर घर जाके ये जागरूकता करेंगे। इसके आपके और से कोई कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें लोगों को पता लगेगा स्कीमों के बारे में? हाँ सर, हम लोग वार्ड टू वार्ड जाके सर सेमिनार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं, जो मान लो हमारी माताएं या बहनें हैं जो अपने घर से काम शुरू करना चाह रही हैं, उनके पास फंड नहीं है, तो वो फंड का अरेंज करवाना सर बैंक से, और सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना सर, वो एमएसएमई पीसीआई पूरी टीम दिल से काम। परिवार ऐसे भी हैं जो रिटर्न वगैरह नहीं भरते, कोई कईयों के पैन कार्ड नहीं बने, उसका क्या प्रोसेस रहेगा लोन का? उसमें सर ऐसा कुछ नहीं है कि रिटर्न जरूरी है। अगर स्टैंड अप इंडिया में आप जा रहे हो या फर्स्ट न्यू प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, तो उसमें अगर पैन कार्ड नहीं है तो वो अप्लाई करके आज की डेट में तो 10 दिन में आ जाता है पैन कार्ड, और 1 रिटर्न से सर काम चल जाता है। सर इसका प्रोसेस क्या होगा, और डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से आईडी प्रूफ देने होंगे जो अदर स्टेट से पंजाब में आए हुए हैं, कि उनके लिए भी होगा? हाँ बिल्कुल सर, अगर वो बाहर से आके मान लो यहाँ रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं मान लो सर, मैं वही बता रहा हूँ कि आज की डेट में तो ये है कि जब आके यहाँ रहता है तो वो आधार का तो यही सर अपडेट हो जाता है 1 वीक 10 दिन के अंदर अंदर वो अपडेट हो जाता है। आप एमसी से अपने लिखवाइए, अपडेट करवा लीजिए। और फिर भी सर जो रेंट वाला है उसके लिए रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा सर। दुकान करना चाह रहा है, कारोबार करना चाह रहा है, तो उसमें रेंट की कोई वो जरूरी नहीं है। जब बैंक ने कह ही दिया कि भाई हम लोग विदाउट कलेक्टर भी देंगे लोन आपको, तो बंदे का क्रेडिट स्कोर सर अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म्स वो इजीली सर हम लोग प्रोवाइड करवा लेंगे। पहले जो हो गया वो हो गया सर, अब नहीं हो गया सर। देखा जाता है कि लोन लेने वाला 2 तरह का होता है, कि वाकई जरूरतमंद होता है, डिजर्व करता है, और दूसरा होता है पहले से नियत होती है कि लोन को पैसे मारने हैं, तो उसको कैसे रिकवर कैसे करोगे? उसमें सर हमने सबसे पहले यही चीज देखी है कि अगर मान लो, देखिए अब इतना टाइम हो गया सर, कोई कह जाता है मेरा बैड डेब्ट्स हो गए हैं, बिजनेस नहीं चला, डूब गया है, उससे कैसे रिकवर अब इसमें ये जो आपने कहा बिजनेस डूब गया, इसी में सबसे ज्यादा अहम रोल है एमएसएमई पीसीआई का सर। हम लोगों ने क्या करना है सर, अगर हम लोग बैंक से किसी को 5 लाख 10 लाख रुपए दिला रहे हैं, किसी काम के लिए दिला रहे हैं सर, कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए दिला रहे हैं, तो उसमें हमारा मेन अहम रोल जो क्या है कि हमने उसे कह दिया कि आप ये प्लास्टिक की बोतल बना दीजिए हमें। वो बना के सिर्फ सर पैकिंग करके हमें देगी, उसका वहां से माल उठा के हम लोग सेल आउट करके वो सारी प्रोडक्शन वो हमें देगी, बस बाकी मार्केटिंग सारे हम ही करेंगे सर। तो इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि जब उसने बना दिया तो उसके पैसे उसके पास पहुंचे, बैंक की इंस्टॉलमेंट टाइम से जाएगी सर, तो वो डिफॉल्ट नहीं होगा। यही हमारा अहम रोल है कि उसका प्रोडक्ट बना के वहां से उठा के हम सर अलग स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे, मार्केटिंग भी हम ही करेंगे सर। तो सर उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कम से कम स्टार्टिंग तो सर यही है कि उसे थोड़ा सा पता हो। बाकी इसमें जरूरी नहीं है सर कि देखिए काबिलियत तो हर किसी में छुपी होती है, बस वो एक टाइम की वेट होती है कि कब सामने आए। तो हमारा मेन फोकस यही है कि सर हर घर में हमें तो बेरोजगारी को खत्म करना है सर। जॉब्स अब नहीं है इतनी कि हर किसी को जॉब मिल पाए। स्टूडेंट पढ़े लिखे सर वो भी बाहर में मैंने देखे हैं, एमए बीएड करके भी किसी शॉप पे लगे हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं
कि ऐसी चीज़ें ख़त्म हो और वो अपना छोटा सा भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक अपना खुद का बिजनेस करें और एक टाइम ऐसा आए वो ऐसा सक्षम बने कि वो दूसरों को जॉब प्रोवाइड करवा के अपने जैसे भाइयों को वहाँ से बेरोजगारी दूर कर सके साहब। तो सर देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो जहाँ का युवा है कनाडा वगैरह विदेशों में जा रहा है, सेटल हो रहा है, तो क्या उस पर भी थोड़ा फर्क पड़ेगा यहीं सर रह ये मैं कनाडा क्यों जा रहे हैं सर वो, क्योंकि उन्हें यहाँ काम दिख ही नहीं रहा। जब वो बीएड कर ली, उन्होंने मान लो डबल एमए करके बैठे हैं, उसके बाद क्या होता है, सिर्फ उनको एक फोकस होता है कि अब क्या करेंगे। अगर घर पे जाएंगे तो बैकग्राउंड सर नहीं सॉलिड होती कि वो अपना बिजनेस कर पाए, तो उनके पास यही होता है, वो अगर बाहर भी जाते हैं वो भी लोन लेके ही चले जाते हैं, जमीन बेच के चले गए, घर बेच के चले गए और जाके वहाँ काम किया, वहाँ जाके उनको लगता है कि हमें पूरा सुकून मिला है, मेहनत का फल मिला सर। तो हम लोग यही